हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इनमें गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट्स से वेरिएशंस और डाइवर्सिटी शो करता है। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने देखा था गैमेट्स का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन एक एसेंशियल कंडीशन है। तो फर्टिलाइजेशन और इससे पहले की प्री फर्टिलाइजेशन और इसके बाद की पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, बिल्कुल मिड में है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने वाला है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आएगा? इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस होगा और फिर गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से पहले की वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। तो इसमें 2 मेन इवेंट्स होगी, गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट का फॉर्मेशन और फिर गैमेट्स का ट्रांसफर। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स prior to the fusion of gametes। फर्टिलाइजेशन से पहले की सभी इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। इसमें 2 मेन इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन और फिर गैमेट्स का ट्रांसफर। जनरली मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक ट्रांसफर होंगे तब इनका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस है। और गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड सेल्स। गैमेट्स जो है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट होता है। अब गैमेट्स को बनाने वाली जो सेल्स है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है और मे बी डिप्लॉइड। जनरली इनको बनाने वाली सेल डिप्लॉइड है तो उनमें मियोसिस से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। जो हैप्लॉइड प्लांट्स है, जो गैमेटोफाइटिक प्लांट्स है, उनमें माइटोसिस से भी गैमेट्स बन सकते हैं। तो गैमेट्स को बनाने वाली जो सेल्स है हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है, लेकिन गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो ये सिंगल क्रोमोसोम सेट वाली हैप्लॉइड सेल्स जो है गैमेट्स होती है और इन्हीं गैमेट्स के बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें कुछ एल्गी के अंदर तो इनमें जो गैमेट्स बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। हम उनको मेल और फीमेल गैमेट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इन्हें हम होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स कहेंगे। इनमें गैमेट्स सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकली जो है वो सिमिलर है, तो इनमें हम कोई मेल और फीमेल में इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये होमो और आइसोगैमेट्स है। अगर हम ऑर्गेनिज्म में मेजॉरिटी में बात करें तो ऑर्गेनिज्म की एक मेजॉरिटी जो है वो क्या करती है? 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट गैमेट्स बनाती। इनमें जो गैमेट्स बनेंगे वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होंगे। हम इनको मेल और फीमेल गैमेट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनके जो मेल गैमेट्स है एंथीरोजोइड्स और स्पर्म्स होंगे और इनमें बनने वाले सेकंड टाइप के जो गैमेट्स होंगे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में वो क्या होंगे? एग और ओव्यूम फीमेल गैमेट्स होंगे। इन फंजाई एंड प्लांट्स अब हम 2 टर्म और देखेंगे, एक होमोथैलिक और मोनोइसियस, सेकंड हेटेरोथैलिक, डायोइसियस। फंजाई और प्लांट्स में होमोथैलिक और मोनोइसियस का मीन्स होगा बाइसेक्सुअल कंडीशन। देखिए नाम का अपोजिट है, यहाँ पे मोनोइसियस, मोनो का मीन्स तो सिंगल है, लेकिन एक्चुअल में जब कोई भी इंडिविजुअल मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट हो तो उसे होमोथैलिक और मोनोइसियस कहेंगे। सेकंड रिवर्स हो जाएगी हेटेरोथैलिक और डायोइसियस। नेम में डायो मींस डबल, 2, ऐसा नहीं होगा। ये किसको बताएगा? यूनिसेक्सुअल कंडीशन को बनाएगा जब कोई भी एक इंडिविजुअल मेल और फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखता है, जब वो यूनिसेक्सुअल है तो इस कंडीशन को हम हेटेरोथैलिक और डायोइसियस कहेंगे। यहाँ पे मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स होंगे वो डिफर होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, होमोथैलिक और मोनोइसियस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल पे प्रेजेंट है। अब इन यूनिसेक्सुअल फ्लोवरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर में यूनिसिंगल सेक्स है, इनके मेल फ्लावर जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामन प्रेजेंट है, उन मेल फ्लावर को हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। ये क्या करते हैं, बियरिंग स्टामन। इनमें कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामन होगा। और सेकंड, इनके अंदर फीमेल फ्लावर्स होंगे जिनको अपने पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, इनमें पिस्टिल्स और कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। तो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, मेल फ्लावर स्टेमिनेट और फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट। मोनोइसियस प्लांट्स, मोनोइसियस मींस मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। ये मोनोइसियस प्लांट्स हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, या हम कहें कि दोनों जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। डायोइसियस प्लांट, इन पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है, मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक प्लांट पे होगा, फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर पिस्टिलेट फ्लावर अदर प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। तो डायोइसियस में हमारे पास में एग्जांपल है पेपाया और डेक्वा। मींस पेपाया प्लांट है तो एक मेल प्लांट होगा, उसके ऊपर सारे के सारे पिस्टिल स्टेमिनेट और मेल फ्लावर लगे, और जो फीमेल पेपाया प्लांट है उसके ऊपर जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो फीमेल फ्लावर्स होंगे, वो पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट हो। सेम इसी तरीके से हम डेट पाम कह सकते हैं, खजूर, इसमें भी एक जो प्लांट होगा वो मेल प्लांट होगा, उसमें सारे मेल फ्लावर्स होंगे, और फीमेल प्लांट के ऊपर सारे फ्लावर्स होंगे वो फीमेल फ्लावर्स होंगे। मोनोइसियस में कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे हो सकते हैं, अदरवाइज उस प्लांट के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जिसमें स्टामन्स और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हेप्लॉइड अगर प्लांट है, हेप्लॉइड अगर पेरेंट है, गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड, उनको बनाने वाला जो पेरेंट है वो भी हैप्लॉइड, तो सिंपल है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट्स कौन से प्रोसेस, कौन से डिवीजन से बनेंगे, माइटोसिस से, माइटोटिक डिवीजन से। जनरली ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं डिप्लॉइड होते हैं। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप की सेल्स होगी मियोसाइट्स। मियोसाइट्स है तो क्लियर है इनमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। तो मियोसिस डिवीजन से इनकी मियोसाइट सेल्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स वाली सेल्स गैमीट्स को बनाती है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इनमें मियोसिस से मियोसाइट सेल्स किसको बनाती है, हैप्लॉइड गैमीट्स को बनाती है। और हैप्लॉइड अगर कोई पेरेंट होगा तो उसमें माइटोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। तो ये तो पहला प्रोसेस हुआ गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स बनने का प्रोसेस। फ्लोरिंग प्लांट्स में ये गैमीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो उनके सेक्सुअल पार्ट फ्लावर्स में, फ्लावर के स्टामन और पिस्टिल्स में परफॉर्म होता है। अभी जब गैमीट्स बन गए तो अभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन में इनका फर्टिलाइजेशन होना है, इनका फ्यूजन होना है। तो सेकंड यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, गैमीट्स का ट्रांसफर होगा। तो जब मेल और फीमेल गैमीट्स बन जाएंगे तो इनके फ्यूजन के लिए, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए इनको एक साथ लाना जरूरी है। मींस इनके लिए गैमीट्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जनरली मेल गैमीट्स ट्रांसफर होते हैं फीमेल गैमीट्स का। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो इनके मेल गैमीट्स मोटाइल्स होते हैं और फीमेल गैमीट्स जो है वो लार्ज साइज के होते हैं, नॉन मोटाइल, स्टेशनरी होते हैं। तो यहाँ ये मेल गैमीट जो मोटाइल है वो मूव करके कहां तक ट्रांसफर होते हैं, फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर होते हैं। मूव करने के लिए इनको एक मीडियम की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम एल्गी जैसे प्लांट में बात करें तो इनके मेल गैमीट, मोटाइल मेल गैमीट वाटर मीडियम में स्विम करते हुए फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर होते हैं। अभी जब मेल गैमीट ट्रांसफर होते हैं फीमेल गैमीट तक तो उस मीडियम में बहुत से मेल गैमीट्स जो है वो फीमेल गैमीट्स तक ट्रांसपोर्टेड नहीं हो पाते।
तो इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मेल गैमेट्स के नंबर्स फीमेल गैमेट्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेल गैमेट्स स्टेशनरी है और फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी है और मेल गैमेट्स मूव करके किसी मीडियम के थ्रू कहां तक ट्रांसपोर्टेड होंगे, फीमेल गैमेट्स तक। तो बहुत से जो मेल गैमेट्स है वो उस मीडियम के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्रॉपर वे के अंदर मूव करके फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच पाते। तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मेल गैमेट्स के नंबर फीमेल गैमेट्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम स्पर्मेटोफाइट्स की सीड प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है उनमें मेल गैमेट्स होंगे, ओव्यूल में कौन सा गैमेट होगा, फीमेल गैमेट एग सेल होगा। पोलन ग्रेन्स फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामन के एंथर में प्रोड्यूस होंगे और फीमेल गैमेट जो है ये कहां प्रेजेंट होंगे, ये ओव्यूल में प्रेजेंट होंगे। तो पोलन ग्रेन्स जो एंथर में बनेंगे यहां से ये रिलीज होंगे और पोलिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये पिस्टिल और कार्पल की स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे। तो ये पोलन ग्रेन्स स्टामन उनके एंथर से रिलीज होंगे, मेल गैमेट को कैरी करते हुए ये पिस्टिल और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ट्रांसफर होंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे पोलिनेशन। और आफ्टर पोलिनेशन कौन सा प्रोसेस होने वाला है, फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल और सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, बाइसेक्सुअल है, एक ही फ्लावर में स्टामन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है और उसी फ्लावर के स्टामन के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की पिस्टिल कि स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर होते हैं तो इसे सेल्फ पॉलिनेटेड और सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट कहेंगे, जैसे पी प्लांट। तो इनमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल, ये क्या है, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामन प्रेजेंट है, ये यहाँ पर पिस्टिल प्रेजेंट है, यहीं से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसफर होने वाले हैं। तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की, डायवेसियस प्लांट्स की, तो इनमें कौन सा होगा, इनमें क्रॉस पोलिनेशन होगा, जिसमें क्या होगा कि एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो यहां पर सपोज किया कि ये वाला मेल फ्लावर है, स्टेमिनेट फ्लावर है, तो इसमें यहां पर पिस्टिल प्रेजेंट नहीं है। तो यहां जो मेल गैमेट बनेंगे ये मेल गैमेट किसी भी बायोटिक और एबायोटिक एजेंसी की हेल्प से सेम स्पीसीज के अदर प्लांट के फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर होंगे, जिसे हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो इस क्रॉस पोलिनेशन या सेल्फ पोलिनेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि गैमेट्स फ्लोरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट्स जो किस में प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये मेल गैमेट को रखने वाले पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे, पिस्टिल और कार्पल के स्टिग्मा पार्ट पे। ये पोलिनेशन का प्रोसेस है। अब पोलिनेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो ये मेल गैमेट ट्रांसफर हो चुके हैं फीमेल गैमेट तक। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इवेंट होगी फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हमने 2 स्टेप किए हैं। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स इंडिविजुअली मॉर्फोलॉजिकली 2 टाइप्स के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और सेकंड गैमेट ट्रांसफर, जिसमें फिर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं कहां तक, फीमेल गैमेट्स तक, किसी एजेंसी, किसी मीडियम की हेल्प से। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट।